नमस्कार मित्रों, मानस चिंतन की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग बात करेंगे नाम जप के प्रभाव की। जीव का नैसर्गिक स्वभाव है कि वह सुन सकता है। इस संसार में जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं वह सब सुनने की सामर्थ्य रखते हैं, और यदि उन्हें बुलाया जाए या उनके पास आवाज़ पहुँचे तो वह ज़रूर रिएक्ट करेंगे। आवाज़ के प्रति उनकी प्रतिक्रिया अनिवार्य रूप से होगी यदि वह सचेत है, जीवित है। लेकिन इसमें एक धर्म संकट है कि जीव की यह समस्या है कि वह मनुष्य के अंतर्निहित भावों को नहीं समझ सकता। वह सुन तो सकता है, रिएक्ट तो कर सकता है, लेकिन अंतर के भावों को नहीं समझ सकता। और अभी तक इस वैज्ञानिक युग में भी ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं बनी जिससे आदमी के मन के भावों को पढ़ा और समझा जा सके। अब इसमें दो सूत्र छुपे हुए हैं कि यदि साधारण जीव में सुनने की सामर्थ्य है और वह सुनने के बाद एक्शन के प्रति रिएक्शन करता है, तो भला फिर भगवान जिन्होंने संसार को बनाया है उनको इस सामर्थ्य से कौन वंचित कर सकता है? वह क्यों नहीं सुन सकते हैं? वह अनिवार्य रूप से सुनते हैं। आप जब भगवान का नाम लेंगे तो वह निश्चित ही सुनेंगे। ध्रुव सत्य है, ये अकाट्य सत्य है। देर सबेर हो सकती है, लेकिन नहीं सुने इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये प्रतिपाद्य सूत्र है सनातन धर्म और संस्कृति का। परमात्मा निश्चित ही सुनता है। अब जीव की मजबूरी है, वो भाव को नहीं समझता, लेकिन परमात्मा तो भाव को भी समझता है। एक उदाहरण से समझिए कि मारीच जब स्वर्णमर्ग बन के सीता जी के हरण में सहयोग देने के लिए, रावण को सहयोग देने के लिए गया, तो उसने भगवान को भ्रमित करने के लिए लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा पाछे सुमिरस मनमहु रामा। और भगवान इतने दयालु और इतने कृपालु निकले कि उन्होंने उस अधम निशाचर मारीच की अंतर्निहित भावों को भी पहचान लिया कि भाई यह अज्ञानवश, मोहवश, दबाववश भले ही कुकर्म कर रहा हो, लेकिन इसके मन मंदिर में कहीं न कहीं मैं हूँ। इसलिए भगवान ने, गोस्वामी जी कहते हैं कि अंतर प्रेम तासु पहचाना अमुनि दुर्लभ गति दीनि सुजाना। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। तो भगवान सुनते तो हैं ही हैं, भाव भी समझ जाते हैं। अब एक समस्या आजकल की बहुत है जो प्रायः देखने में आया है कि हम सब लोग कहते हैं कि ऐसे नाम जप का क्या लाभ जिसमें भाव नहीं बनता, मन नहीं लगता। तो महाराज जी एक बात तो आप साफ समझ लीजिए, एकदम निष्पष्ट समझ लीजिए, तनिक भी संदेह मत रखिए कि भाव और मन बनाने में तो आपके युगों निकल जाएंगे, कई जन्म बीत जाएंगे, बनेगा नहीं। बिना मतलब का प्रयास मत कीजिए। हाँ, यदि नाम लेते रहेंगे तो भाव भी बन जाएगा, श्रद्धा भी बन जाएगी और विश्वास भी उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, उन्होंने भगवान से अपने स्तर पर एक विशेष छूट दिलवाई कि कलयुग में भाव की भी आवश्यकता नहीं, आप सिर्फ नाम जप करें, किसी भी भाव से करें। और इसके लिए वह कहते हैं कि भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल ते सिद्धस हो। इसीलिए नाम की शरण लें, भगवान की शरण लें। जय हो श्री सीताराम भगवान की जय हो।